हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आई होप पिछले वीडियोस में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, आपको वीडियोस अच्छे लगे होंगे क्योंकि मेरा जो ट्रेनिंग कराने का स्टाइल है थोड़ा लोगों से अलग है। क्योंकि मैं आपको ता ती ते रहा रही रहे ये ग्रामर की डेफिनेशन उनकी उलझनों से हमेशा बचा के निकलता हूँ। सो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगें तो आप कमेंट्स करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक उनको शेयर ज़रूर करें। चलिए गाइस, सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोगों के बारे में। एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने कहा था डू, जो डे 1 या डे 2 का था, कि मैं आपसे आप ही के बारे में पूछ रहा था कि भाई आप चाय पीते हो क्या, डू यू टेक टी, आप कॉलेज जाते हैं क्या, डू यू गो टू कॉलेज, आप मार्केट जाते हैं क्या, डू यू गो टू मार्केट, आप ईश्वर को मानते हैं क्या, डू यू बिलीव इन गॉड। तो उस वीडियो में हमने क्या सीखा था कि मैं आपसे आप ही के बारे में बात कर रहा था। लेकिन इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि मैं आपसे या आप मुझसे किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जानकारी कैसे हासिल करेंगे। तीसरा व्यक्ति कौन? मान लीजिए आप मेरे सामने हो और मैं आपके सामने हूं, लेकिन आपके पेरेंट्स, आपका भाई, आपका फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो हमारे साथ इस समय नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में क्या बात करनी है कि काम करना उसकी लाइफ में शामिल है या नहीं है। जैसे आपकी लाइफ में तो शामिल है, मुझे पता है कि आप वीडियोस देखते हैं, आप सोशल मीडिया चलाते हैं, सोशल मीडिया नहीं चलाते तो फिर ये वीडियो भी नहीं देख पाते। लेकिन मुझे दूसरों के बारे में पता करना है आपसे, तीसरों के बारे में, कि क्या ये काम वो भी करते हैं, उनकी लाइफ में भी शामिल है क्या सोशल मीडिया चलाना, क्या वह वीडियोस बनाता है। आप इंग्लिश बोलते हो या आप इंग्लिश सीखते हो, आपका भाई भी सीखता है क्या इसी चैनल से। आप स्कूल जाते हो, आपका भाई भी स्कूल जाता है क्या। आपकी मम्मी आपको डांटती है, ठीक है, सबकी माँ डांटती है, पापा भी डांटते हैं क्या। यानी कि आज मुझे आपसे दूसरों के बारे में बात करनी है। चलिए करते हैं शुरुआत, लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ नहीं, वहीं से शुरुआत करूंगा, मेरा तो फेवरेट वही है, एक्शन, काम का करना। यहीं से शुरुआत करूंगा, इसका पीछा मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यही है इंग्लिश जो बोलना सिखाएगा, एक्शन, काम का करना। क्या था एक्शन? आपको क्या पूछना है? डांटता है क्या आपको आपका भाई, आपके पापा डांटते हैं क्या? तो डांटना क्या है? एक एक्शन है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्कॉल्ड। स्कूल जाना आपको पता ही है, गो टू स्कूल। कॉलेज जाना, गो टू कॉलेज। अंग्रेजी बोलना, जर्मन बोलना, फ्रेंच बोलना, कुल मिला के बोलना, बोलना होता है स्पीक। उसके आगे कुछ भी लगा दीजिए। क्या सिखा रहा हूं अभी, क्या सीख रहे हैं हम लोग? सिर्फ एक्शंस, काम का करना, जैसा काम वैसा नाम। अंग्रेजी बोलना, स्पीक इंग्लिश, अखबार पढ़ना, रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, एक्शंस हैं, और भी आप बना सकते हो। पता करना है कि वो व्यक्ति इन एक्शंस को करता है या नहीं करता, यानी कि करना, ये एक्शन करना उसकी लाइफ में शामिल है या नहीं है। जब लाइफ में शामिल होने की बात आती है तो यहाँ दो चीजें हैं। लाइफ में शामिल कब माना जाएगा एक्शन? जब व्यक्ति उस एक्शन को करता होगा। अगर व्यक्ति करता है, अगर वो रोजाना चाय पीता है, यानी कि चाय पीना उसकी लाइफ में शामिल है। अगर वो चाय कभी पीता ही नहीं है, किसी भी ओकेजन पर नहीं पीता, मना कर देता है लोगों को, यानी कि चाय पीना उसकी लाइफ में शामिल नहीं है। चलिए पता करते हैं। पता करने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स? एक्शन के आगे सिर्फ लगाना है डज ही। क्या लगाना है? डज ही। फीमेल है तो शी, डज शी। आप चाहें तो उनका नाम यूज कर सकते हैं, जैसे मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं तो डज शी की जगह कहूंगा डज योर मदर। फादर के लिए बात करनी है, डज योर फादर। भाई के लिए बात करनी है, डज योर ब्रदर। क्या करना है? एक्शन के साथ जोड़ देना है। आपका भाई इंग्लिश बोलता है क्या? आती है उसको अंग्रेजी बोलना?
स्पीक इंग्लिश, एक्शन है मेरा, आगे से डज लगा देंगे। डज योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश, मम्मी के बारे में पूछना होता डज योर मदर स्पीक इंग्लिश। फादर के बारे में बात करना होता डज योर फादर स्पीक इंग्लिश। अब अगर कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया हो तो ऐसे 2-4 सवाल आप वीडियो देखते ही देखते वीडियो बीच में रोक करके खुद बोलना स्टार्ट करें, बोल करके देखें, क्योंकि बोलने से ही बोलना आएगा। अगर आप कॉपी पर लिख रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं लिखना नहीं है भाई, लिखने से लिखना आता है, पढ़ने से पढ़ना आता है, बोलने से क्या आएगा, बोलना आएगा। और हमको सीखना क्या है, बोलना, क्योंकि लिखना पढ़ना तो स्कूल वालों ने सिखा दिया है ना। सो बोल करके देखें। किसी फ्रेंड से पूछेगा, अच्छा चल एक बात बता, मेरी मम्मी तो मुझे डांटती है, तेरी भी डांटती है क्या? डज योर मदर स्कॉल्ड यू, ये वाला लिखा हुआ है स्कॉल्ड, डज योर मदर स्कॉल्ड यू। अच्छा चल बता, तेरे पापा ऑफिस जाते हैं क्या? डज योर फादर गो टू ऑफिस। अच्छा एक और उलझन दूर करूं, एक्शन को पहले दिमाग में रखना है, जो पूछना है उसको पहले ही सोच लो। जैसे समाचार सुनना, ये पूछना है मुझे, क्या तेरे पापा समाचार सुनते हैं क्या? तो अगर सवाल की शुरुआत आगे से करेंगे कि डज योर फादर, ऐसे ही अटक जाएंगे जैसे मैं रुका हूं अभी। क्या अब क्या बोलूं, डज योर फादर, एक्शन याद नहीं आएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, एक्शन को पहले ही सोच लो। लिसन टू न्यूज, अब लगाओ डज योर फादर उसके सामने। सो डज योर फादर लिसन टू न्यूज, सवाल आसानी से याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। नहीं तो क्या होगा, डज योर फादर तक पहुंचेंगे तब तक लिसन टू न्यूज भाग जाएगा बेचारा। इसीलिए एक्शन से शुरुआत करें, एक्शन को पहले सोचें। रीड न्यूज़पेपर, अब लगाओ डज योर फादर रीड न्यूज़पेपर, डज योर मदर रीड न्यूज़पेपर, क्या आपकी मम्मी अखबार पढ़ती हैं? अब ये तो हो गया सवाल, कोई सा भी सवाल पूछ सकते हैं। अब अगर मैंने देखा है कि मेरे पापा कभी अखबार नहीं पढ़ते, घर पे आता है पढ़ा रहता है, यानी कि पेपर को खोल के भी नहीं देखते, यानी कि पढ़ते ही नहीं है। न्यूज़ मेरे घर में कभी चलते ही नहीं है, मैंने पापा को कभी देखा ही नहीं, यानी कि एक चीज़ क्लियर है कि पापा की लाइफ में न्यूज़ सुनना शामिल नहीं है। भाई स्कूल कभी नहीं देखा जाते हुए, यानी कि स्कूल जाना उसकी लाइफ में शामिल नहीं है, यानी कि मुझे मना करना है कि काम करना उस व्यक्ति की लाइफ में शामिल नहीं है। मना करने के लिए फिर वही वाला ट्रिक जो हर वीडियो में बताता हूं, जो शब्द सवाल के प्रारंभ में आया है, सवाल के शुरुआत में आया है, उसी शब्द के साथ नोट लगा करके मना करना होता है। ये ट्रिक है। अगर सवाल डू से है तो सब जवाब में मना करेंगे तो हो जाएगा डू नॉट, और आज है डज, तो मना करने के लिए क्या हो जाएगा, डज नॉट, यानी कि जो सवाल के शुरुआत में था उसी के साथ नोट लगाना है, डज नॉट, यानी कि कौन, ही डज नॉट। और डज नॉट को चाहे तो हम क्या कह सकते हैं, डजंट, क्या कह सकते हैं, डजंट, ही डजंट रीड न्यूज़पेपर, आगे एक्शन को जोड़ देना है। ही डजंट रीड न्यूज़पेपर, नहीं वो अखबार नहीं पढ़ते, मैंने पढ़ते देखा ही नहीं उनको भाई। अगर वो टीवी नहीं देखते, टीवी देखना क्या है, एक्शन पे ध्यान रखो, वॉच टीवी, ये एक्शन हो गया। मना करना है, आगे जोड़ दीजिए, ही डजंट वॉच टीवी, या माई फादर डजंट वॉच टीवी। भाई तो स्कूल जाता ही नहीं है, स्कूल जाना क्या है, गो टू स्कूल, मना कर दो, माई ब्रदर डजंट गो टू स्कूल, या मैं ऐसे कह सकता हूं, ही डजंट गो टू स्कूल, ही डजंट गो टू स्कूल, वो स्कूल ही नहीं जाता। अच्छा वो इंग्लिश बोलता है क्या, डज ही स्पीक इंग्लिश, ये तो सवाल हो गया। मना करना है, नो ही डजंट स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी नहीं बोलता। अच्छा डांटता है क्या आपको, डज ही स्कॉल्ड यू, नहीं नहीं यार मेरा भाई तो बहुत अच्छा है, ही डजंट स्कॉल्ड मी, वो मुझे डांटता ही नहीं है। अच्छा क्या वो सुबह जल्दी उठता है, डज ही वेक अप अर्ली, नो ही डजंट वेक अप अर्ली, वो सुबह जल्दी नहीं उठता। तो यहां दो चीजें मैं सीख चुका हूं, मुझे सवाल पूछना भी आ गया डज से, डज ही एक्शन, काम करना उसकी लाइफ में शामिल है या नहीं है, ये आ गया, और मुझे मना करना भी आ गया कि काम करना उसकी लाइफ में शामिल नहीं है। और जब हम बात करते हैं
तो 3 चीज होती है वार्तालाप के अंदर, एक सवाल होता है, 2 जवाब होते हैं। सवाल है, उसके 2 जवाब क्या हो सकते हैं, एक हाँ में व्यक्ति करता है और एक ना में व्यक्ति नहीं करता। तो हमें सवाल आ गया, मना करना आ गया, अब क्या रह गया, हाँ में जवाब देना। हाँ, अगर व्यक्ति काम करता है, यानी कि व्यक्ति की लाइफ में शामिल है काम करना, तब सर मैं कैसे बताऊंगा। कुछ नहीं करना यार, बहुत सिंपल है। अगर व्यक्ति एक्शन करता है, एक्शन का मतलब काम का करना, तो उस एक्शन में, एक्शन तो बोलना ही बोलना है आपको, साथ में जोड़ देना है एस या ई एस। क्या जोड़ देना है, एस या ई एस, यानी कि एक्शन के साथ एक्शन प्लस एस या ई एस जोड़ देना है, और साथ में उस व्यक्ति का नाम लगा देना है। ही, शी, जिसके बारे में आपको बताना हो, जिसके बारे में सूचना दे रहे हैं आप, जिसके बारे में जानकारी शेयर कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा यार वो स्कूल जाता है, तो जाना क्या होता है, गो टू स्कूल। क्या करूंगा, गो में ई एस लगाना पड़ेगा, गोज, क्या हो जाएगा, गोज। ही गोज टू स्कूल, हाँ वो स्कूल जाता है, यस ही गोज टू स्कूल। इंग्लिश बोलना, अंग्रेजी बोलने की बात करनी है, मुझे बताना है कि अंग्रेजी बोलना उसकी लाइफ में शामिल है। तो अंग्रेजी बोलना होता है स्पीक इंग्लिश, एस लगा दूंगा, स्पीक्स इंग्लिश, और साथ में जोड़ दूंगा ही, यस ही स्पीक्स इंग्लिश, यस माय ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश, हाँ मेरा भाई इंग्लिश बोलता है। मना करना है, नो ही डजंट स्पीक इंग्लिश। तो एस या यस कब लगेगा एक्शन में, जब एक्शन करना उसकी लाइफ में शामिल होगा तब, वरना नहीं करना। डज नॉट अगर बोला है तो एस या यस नहीं आएगा, सवाल में भी एस या यस नहीं आएगा, क्योंकि सवाल में तो अभी पूछा जा रहा है, पता किया जा रहा है कि काम करना उसकी लाइफ में शामिल है या नहीं है। रिप्लाई करने में मना ही कर दिया। तो जब अगर व्यक्ति एक्शन करता है तब ही सिर्फ उसमें एस या यस आएगा, वरना नहीं आएगा। उसकी लाइफ में शामिल है, एक्शन करना उसकी लाइफ में अगर शामिल है तो ही एस या यस आएगा, वरना नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा वो इंग्लिश बोलता है, यस ही स्पीक्स इंग्लिश। और भी कोई काम करता है, जैसे वो सुबह जल्दी उठता है, ही गेट्स अप अर्ली, ही गोज टू मार्केट, ही कॉल्स मी, खाना बनाता है यार वो, ही मेक्स फूड, ही प्रिपेयर्स फूड, हाँ चाय तो पीता है, मैंने बहुत बार पीते देखा उसको, यस ही ड्रिंक्स टी, अरे वो सिगरेट पीता है देखा है मैंने, यस ही स्मोक्स, नहीं वो तो नहीं पीता, ही डजंट स्मोक। पता करना है डज ही स्मोक, बस हो गया काम तमाम। अब देखो क्या कठिन था इसमें, एक 5 से 10 मिनट के वीडियो में हमने सारी चीज देख ली। सवाल पूछना है तो डज ही एक्शन, सवाल पूछना है तो डज ही एक्शन, मना करना है नो ही डज नॉट एक्शन, जवाब देना है यस ही एक्शन प्लस एस या यस। ये पूरा सार रहा, ये पूरा ओवरऑल सार है कि बातचीत करना है तो कैसे करना है। सवाल हो गया, 2 जवाब हो गए उसके, एक हाँ में और एक ना में। एक्शन अब ढेर सारे लगाओ, अखबार पढ़ना, कपड़े धोना, मार्केट जाना, लड़ना, भिड़ना, गाली गलौज करना, जो आपको बोलना है। गाली देता है क्या वो, डज ही अब्यूज, नो ही डजंट अब्यूज, यस ही अब्यूजेस, हाँ गाली देता है साहब। कंप्यूटर चलाता है वो, डज ही ऑपरेट कंप्यूटर, नो ही डजंट ऑपरेट, यस ही ऑपरेट्स। इस तरह से आप ढेर सारे सवाल बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे वाले वीडियोस, आने वाले वीडियोस देखने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हैप्पी प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।